दोस्तों 1.4 बिलियन लोगों की आबादी और 3.1 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी वाला अफ्रीका दुनिया में लगातार तेजी से सामने आ रहा वह महाद्वीप है जो पहले बहुत ही ज्यादा गरीबी, घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर और कमजोर नीतियों से परेशान था। आज धीरे धीरे अफ्रीका में डेवलपमेंट देखी जा सकती है। इस डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए दुनिया भर से अफ्रीकी देशों में इन्वेस्टमेंट तो किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चीन इन अफ्रीकी देशों को कर्ज दे रहा है। ये कर्ज भले ही सस्ता हो, लेकिन इससे अफ्रीका देशों को काफी नुकसान हो रहा है। साथ ही चीन पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कर्ज का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब भारत अपनी एक नई योजना के साथ सामने आ चुका है, जिसका इस्तेमाल करके हम पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में धीरे धीरे करके चीन के इस प्रभाव और प्रभुत्व को न सिर्फ कड़ी टक्कर देंगे, बल्कि एक वक्त पर पूरी तरह से खत्म भी कर सकते हैं। और खुद अफ्रीका के देश जो एक्शन ले रहे हैं, उससे ये बात साफ है कि अफ्रीका भी चीन की चाल को समझ चुका है और वह भारत जैसे देश के साथ खड़े होने को तैयार है। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट क्या है और भारत ने कौन सा नया प्लान बनाया है, इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले हम आपको अफ्रीका देश तंजानिया के बारे में बताना चाहेंगे, जिसकी मदद करने के लिए भारत आगे आ चुका है। भारत तंजानिया में न सिर्फ कई बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बल्कि हम तंजानिया की मिलिट्री को मजबूत करने के लिए मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सिस्टम बनाने में उनकी मदद करने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसा करने के लिए तंजानिया आर्मी जनरल भारत आए और अकेले नहीं बल्कि 15 सदस्य टीम के साथ भारत पहुंचे, जिन्होंने भारत आकर अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात की और भारत ने इन्हें मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के बारे में काफी जानकारी दी। भारत की तरफ से तंजानिया की मिलिट्री के अध्यक्ष को दिखाया गया कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में मौजूद हथियार के साथ साथ जमीन पर चलने वाले पैदल सैनिक कैसे ऑपरेट करते हैं। हमने प्रदर्शन करके इन्हें दिखाया कि कैसे एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के इस्तेमाल से इलाके को सुरक्षित किया जा सकता है और ये युद्ध में कितने इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। इसके बाद दोनों देशों के डिफेंस रिलेशन काफी मजबूत हो चुके हैं और भारत तंजानिया को भविष्य में कई हथियार भी सप्लाई कर सकता है। बता दें कि हर बीते साल के साथ भारत अफ्रीका के देशों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। पिछले कुछ महीनों में हमने कई अफ्रीकी देशों के साथ अपने डिफेंस रिलेशन पर काम किया, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा मार्केट है जहां पर हथियारों की जरूरत बढ़ते जा रही है। कई दशकों से तख्तापलट, गृह युद्ध और कमजोर नीतियों की वजह से परेशान अफ्रीका अब राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इन्हें एक मजबूत मिलिट्री की जरूरत है ताकि सिविल ऑर्डर को बनाया जा सके। लेकिन अफ्रीकी देश गरीब होने की वजह से ना तो महंगे अमेरिकी हथियार खरीद सकते हैं और ना ही चीनी हथियार खरीदना चाहते हैं, जिसकी वजह से भारतीय हथियार इनका सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है। जिसकी वजह से कई अफ्रीकी देश मॉडर्न हथियारों की खरीद के लिए भारत पर भरोसा करना शुरू कर चुके हैं। उदाहरण के लिए नाइजीरिया को देख सकते हैं हम। नाइजीरिया ने पिछले साल ही अपनी एयरफोर्स के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की खोज शुरू की थी, जिसके लिए नाइजीरिया की तरफ से अधिकारी भारत भेजे गए थे और भारत ने इन्हें अपना प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर ऑफर किया, जिसे खरीदने के लिए बातचीत भी शुरू हो चुकी है। भारत ने नाइजीरिया के अधिकारियों को अपने हेलीकॉप्टरों की प्रदर्शनी भी दिखाई, लेकिन अभी नाइजीरिया की एयरफोर्स द्वारा इन हेलीकॉप्टरों को उड़ाकर देखना बाकी है। पर इस बात की उम्मीद काफी ज्यादा है कि नाइजीरिया भारत से 10 से लेकर 20 की संख्या में प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर की खरीद कर सकता है। इसके अलावा अफ्रीका के 3 देश जिसमें सेशल्स, मोजाम्बिक और मॉरिशस शामिल है, इन्होंने 2017 से 2022 के बीच में भारत से सबसे ज्यादा हथियारों की खरीद की है। भारत इन 3 अफ्रीकी देशों को बड़े पैमाने में अलग अलग तरह के डिफेंस सिस्टम की सप्लाई कर रहा है, जिसमें हमने मोजाम्बिक को इंटरसेप्टर बोट और आर्मर्ड व्हीकल सप्लाई की है और उनकी क्वालिटी समेत परफॉर्मेंस से मोजाम्बिक काफी खुश नजर आ रहा है। इनके अलावा भी कई ऐसे देश हैं जिनके साथ भारतीय हथियारों की डील हो सकती है। बता दें, अफ्रीका में डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए भारत ने 70 बिलियन डॉलर से ज्यादा की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है। भारत ने अफ्रीका के लिए प्लान एम की शुरुआत की है, जिसकी वजह से काफी सारे अफ्रीकी देशों में भारत लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इससे चीन काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि न सिर्फ भारत वहां के संसाधनों पर लगातार अपनी पकड़ बना रहा है, बल्कि अफ्रीकी देशों को हथियार भी भेजकर चीन की पकड़ वहां से कमजोर कर रहा है। और इस भारत की प्लान एम की योजना से चीन खासा परेशान है। पिछले साल ही कई भारतीय कंपनियों ने अफ्रीका में बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की और अफ्रीका अब अपने मार्केट को भारतीय कंपनियों के लिए ज्यादा ओपन बना रहा है। ज्यादातर भारतीय निवेश सूडान, इजिप्ट, मोजाम्बिक, सेशल्स जैसे देशों को मिला है, लेकिन हम अफ्रीका के दूसरे फ्रेंडली कंट्रीज में भी निवेश कर रहे हैं। भारत की तरफ से अफ्रीका में काफी डोनेशन भी किया गया है। बड़ी मात्रा में भारतीय एनजीओ ने न सिर्फ डोनेशन कर रहे हैं,
बल्कि हमारी मिलिट्री अफ्रीका में स्थिरता लाने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम भी कर रही है। आपको ये बात पता होगी कि पीस कीपिंग ऑपरेशन में भारत की तरफ से सैनिकों की तैनाती सबसे ज्यादा की जाती है और अफ्रीका में भारतीय मिलिट्री के जवान हमेशा तैनात रहते हैं ताकि यहाँ पर अलग अलग तरह की खतरनाक स्थिति से निपटा जा सके, जिसमें गृह युद्ध और आतंकवादी हमले तक शामिल हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अफ्रीका में चीन के प्रभाव को काउंटर करने के लिए भारत हर डायमेंशन से कदम उठा रहा है। न सिर्फ हम डिफेंस में अफ्रीकी देशों के साथ अपने रिलेशन मजबूत कर रहे हैं, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी भारत काम कर रहा है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करके हमारे बिजनेस रिलेशन मजबूत कर रही है ताकि आने वाले समय में अफ्रीका और भारत के संबंध एक सेक्टर में सीमित ना रहे बल्कि मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप बने। वहीं जब से भारत ने G20 का परमानेंट मेंबर अफ्रीका को बनवाया है, तब से भारत और अफ्रीका के रिलेशन और ज्यादा मजबूत हुए हैं। वहीं भारत लगातार चीन के इस बड़े मार्केट को छीनता जा रहा है। भारत के इस प्लान M और इस योजना के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।